दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें कल हम लोग प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के विषय में जान चुके हैं अच्छे से। यहाँ पे हमने लिखा है पूर्णांक इंटीजर्स। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, हमारा यूट्यूब चैनल है @रामानुजभारती1984। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको भी कुछ प्रोत्साहन मिले और इसी तरह से हम आगे आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स की अच्छी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो। जैसा कि आप संख्या रेखा पर देख रहे हैं, नंबर लाइन हमने बना दी है। नंबर लाइन पे शून्य के दाहिनी ओर सभी धनात्मक संख्याएं हैं, बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस तरह से पहुंच जाएंगे और दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं। तो इन इंटीजर्स का जोड़ और घटाना के बारे में थोड़ा हम समझेंगे कि किस तरह से जोड़ेंगे और घटाएंगे। हम ये कहते हैं कि अगर समान चिन्ह हो, पहला काम तो इंटीजर्स का चिन्ह देखेंगे, या तो धनात्मक पूर्णांक होगा, या तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा, या तो जीरो होगा। इंटीजर्स का चिन्ह देखेंगे या पूर्णांकों का चिन्ह देखेंगे और चिन्हों के आधार पर ही हम देखेंगे कि उनको क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। जैसे समान चिन्ह है धन धन, छोटी कक्षाओं में बच्चे ये जोड़ लेते हैं। जैसे 5 धन 3 जोड़ना हो, आसानी से 8 जोड़ लेंगे। 5 और 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। ठीक, सब बच्चे जानते हैं। और 5 में से 3 घटाना हो, इसको भी कर लेंगे 2। इतना तो कक्षा 1 में ही शुरू से ही बेसिक में जानते हैं। यहाँ पे आप लोगों को यह सीखना है कि ऋण 5 हो और ऋण 3 हो, तब क्या आ जाएगा, और धन 3 हो ऋण 5 हो, तब क्या आएगा। ये दोनों बातें सीखनी है। दोनों सीख जाएंगे तो आपको पूर्णांकों का जोड़ और घटाना विधिवत रूप से अच्छे तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 धन 3 बराबर 8, 5 ऋण 3 बराबर 8। ये जोड़ घटाना शुरू में ही 1 से लेकर 4-5 तक बच्चे सीख जाते हैं या कक्षा 1 में ही सीख जाते हैं। यहाँ पे हमें ऋण 5 और ऋण 3, ऋण का मतलब होता है उधार, या किसी से हमने लिया माइनस। जैसे 5 रुपए उधार लिए, फिर दुकान पे 3 रुपए का और उधार लिया, तो ये क्या हो जाएगा, उधार बनेगा, टोटल उधार बनेगा। यानी कि माइनस होगा, उधार, कर्जा या ऋण जो भी कह सकते हैं, माइनस होगा। 5 3 8 जुड़ रहा है। ऋण ऋण भी रहेगा तब भी जुड़ेगा, धन धन भी रहेगा तब भी जुड़ेगा। ध्यान देने की बात है। यहाँ पे बहुत गलती करते हैं छोटे बच्चे। धन धन है, अगर दोनों चिन्ह जुड़ के धन आएगा। ऋण ऋण है तब भी जुड़ के ऋण आएगा। कहने का मतलब जुड़ जाएगा, चाहे धनात्मक पद हो चाहे ऋणात्मक पद हो, चिन्ह के साथ धन 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 ऋण ऋण ऋण, ये जुड़ के आएगा। घटाना तभी होता है जब एक प्लस हो एक माइनस हो। +5 -3, 5 में से 3 घटेगा, धन हो। यहाँ पे चिन्ह का बहुत महत्व है। +5 है, -3 है, जिसमें से घटा रहे हैं उसका चिन्ह धन है, इसलिए यहाँ पे धन चिन्ह लेंगे। बोलने की जरूरत नहीं, हम धन दो कहते हैं, इसका मतलब धन दो। यहाँ पे 3 ऋण 5 है। निश्चित रूप से छोटे बच्चों को दिया जाएगा कि 3 में से 5 कहाँ घटेगा, लेकिन हमें जानना क्या है, संख्या रेखा पर दाहिने ओर के पद बाएं ओर से सदैव बड़े होते हैं। 3 में से 5 घटाने मतलब हम नंबर लाइन पे कहाँ पे हैं, धन 3 पे, और 5 घटाने मतलब हमें पीछे चलना है, बाईं ओर चलना है, दाहिनी ओर नहीं। कितने कदम, 1 2 3 4 5, कहाँ पहुंच जाएंगे, ऋण 2 पे। ठीक, अगर जोड़ना है तो दाहिनी ओर जाना है, घटाना है तो बाईं ओर जाना है। तो यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि जब भी विपरीत चिन्ह हो, एकदम जान लो, जब भी विपरीत चिन्ह हो घटा देंगे। हमें आंसर निकालना है, घटा देंगे। किसमें से घटाएंगे, जिसका निरपेक्ष मान ज्यादा हो। निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको कहते हैं, निरपेक्ष मान ऋण 5 का ज्यादा है, इसमें से 3 घटा देंगे, आ जाएगा 2, और जिसमें घटाएंगे उसी का चिन्ह है। ठीक, ये चिन्ह। तो 2 ही चीजें सीखनी है, समान चिन्ह, चिन्ह सही जोड़ देंगे, विपरीत चिन्ह घटाएंगे। किसमें घटाएंगे, जिसका निरपेक्ष मान ज्यादा होगा। यहाँ पे 5 का निरपेक्ष मान ज्यादा, 5 में से 3 घटा दिए। यहाँ पे भी ऋण 5 का निरपेक्ष मान ज्यादा था, तो इसमें 3 घटा दिए। घटा। किताबों में
सीबीएसई किताबों में इसी को ऐसे करके दे दिया जाता है। जोड़ तो ठीक है, घटाने वाला भी जोड़ के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब जोड़ के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो जो दूसरा पूर्णांक रहता है उसका हम योगात्मक प्रतिलोम लेते हैं। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 5 ऋण को क्या जब धन लिखेंगे तो यह ऋण 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा धन 3, और 5 ऋण को बनाएंगे धन। यह तो सीधा सीधा, यहाँ ये करने की जरूरत नहीं है, यह सीधा सीधा शुरू में ही, क्योंकि 5 में से 3 घटाना है और जोड़ के रूप में जब बदलेंगे माइनस को, ये माइनस है प्लस बदलेंगे तो ये +3 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अगर ऐसे करना चाहिए माइनस माइनस को प्लस, ये +3 है, ये +3 है तो क्या हो जाएगा -3 और ये प्लस का हो जाएगा। अब 5 में जोड़ रहे हैं -3, ऐसे कह सकते हैं संख्या रेखा पर अगर देखें धन 5 में जोड़ रहे हैं -3, जो जोड़ रहे हैं वो माइनस है। जब जोड़ने वाला माइनस है तो निश्चित रूप से आगे न जाके हम तो चलना चाहते हैं दाहिनी ओर, लेकिन माइनस है इसलिए बाईं ओर चलना पड़ेगा। 5 में से कितने कदम पीछे चलना पड़ेगा 1 2 3, वैसे भी 2 पे आ जाएंगे। ठीक, किताबों में ऐसे दिया गया है सीबीएसई बोर्ड की। यहाँ पे हमें सीधे सीधे समझना है कि समान चिन्ह हो, चिन्ह सही जोड़ लेंगे, विपरीत चिन्ह हो घटाएंगे, ऐसे पद में से भी घटाएंगे जिसका निरपेक्ष मान ज्यादा होगा और उसी का चिन्ह लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे नीचे एक चित्र के माध्यम से हम कल ये समझाए थे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से, और ऋणात्मक संख्या हो गई तो हो गया पूर्णांक। तो यहाँ पे अब हम लोग इतनी चीजें जान चुके कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। अब इसको अगर आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। हमेशा हम बार बार बता रहे हैं कि ध्यान ये देना है, धन धन जोड़ के धन ही आएगा और ऋण ऋण ये भी जुड़ेगा। ऋण 5 ऋण 3 जुड़ के ऋण 8 हो जाएगा। 5 में से 3 घटेगा धन 2 आएगा, लेकिन 3 में से जब 5 घटाएंगे तो ऋण 2 आएगा। क्यों? समान चिन्ह सही जोड़ेंगे और विपरीत चिन्ह जिस भी पद का निरपेक्ष मान ज्यादा होगा उसमें से घटा देंगे। ये संख्या रेखा पर जोड़ और घटाना, इसमें तमाम गलतियां करते रहते हैं बच्चे अक्सर जोड़ घटाने में, इसलिए हमने कहा इसको बता दें। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, 0 इंक्लूड हुआ तो ये होल नंबर्स हो गई, और जब ऋणात्मक संख्या इंक्लूड हुई तो ये हो गया इंटीजर्स। पूर्णांक पूरा हो गया, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं इंक्लूडिंग 0, ये क्या कहलाएगा पूर्णांकों का समूह कहलाएगा। अब यहाँ पे एक बात और हम बताना चाहेंगे, तब तक आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए। अभी आगे बताते हैं, थोड़ा नोट कर लीजिए। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं परमीय संख्याएं। परमीय संख्याएं उसी में आगे पूर्णांक के बाद परमीय संख्या या रेशनल नंबर्स बोलते हैं इनको। तो ऐसी संख्याएं, सीधी परिभाषा समझिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके या P/Q के रूप में निरूपित किया जा सके। अब ये पूछा जाएगा कि यहाँ P और Q क्या है, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो, जहां P और Q कोई क्या हो पूर्णांक हो। पूर्णांक पढ़ चुके हैं हम लोग, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो चाहे 0, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 ना हो, उसे परमीय संख्या कहते हैं। जैसे जितने भी पूर्णांक हैं सब परमीय संख्या है। जितने भी पूर्णांक हमने लिखे, चाहे धनात्मक परमीय संख्या हो, चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, चाहे 0 हो, सब परमीय संख्या है। कैसे? अगर हम कहें 5 तो 5 को परमीय संख्या के रूप में 5 घटाएगा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख दिए, P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q का मान 0 नहीं है। तो ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q का मान 0 ना हो, परमीय संख्या कहलाती है। 0 भी एक परमीय संख्या है, 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं। कहने का मतलब P का मान 0 हो सकता है, Q का मान 0 नहीं हो सकता। Q 0 हो जाएगा तो परमीय संख्या नहीं रह जाएगी। इसी तरह से कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऋण 7 है, ऋण 7 को भी ऋण 7/1 लिख सकते हैं।
किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग देने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। यहाँ पे ये सब परमीय संख्याएं, जितने पूर्णांक है सब परमीय संख्याएं। साथ ही साथ 3/5, 4/7, (1/(2), 3/(4), 0, 5/8, (1/9), (11/13), यह सब परमीय संख्या है। सबको P/Q के रूप में लिखा गया। अब यहाँ पे दो चीजें और हमें सीखनी है। परमीय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो परमीय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की पहचानेंगे कैसे? हम P और Q को देखेंगे। पूछा जाएगा P और Q क्या है, फट से कहोगे कि P और Q पूर्णांक, चाहे धन पूर्णांक हो, चाहे ऋण पूर्णांक हो, चाहे जीरो, P और Q पूर्णांक है। क्या P और Q का चिन्ह अगर समान, (3), (5), (4), (7), (1), (2), (5), (8), (11), (13), तो ये सब धनात्मक परमीय संख्या है। हम सर्किल बना दे रहे हैं या प्लस लिख दे रहे धनात्मक। ये वाली 4/7, (1/(2), 5/8, (11/(13). क्यों? अगर P और Q के चिन्ह समान हो तो धनात्मक परमीय संख्याएं कहलाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी धनात्मक परमीय संख्याएं। और P और Q का चिन्ह विपरीत हो, ये वाली और ये वाली, कहने मतलब 3/(4) और 1/9, ये दोनों ऋणात्मक परमीय संख्याएं हैं। तो परमीय संख्याएं 2 प्रकार की, धनात्मक और ऋणात्मक। यहाँ पे तीसरी बात जरूर आएगी कि जीरो क्या है। जीरो भी एक परमीय संख्या है। परमीय संख्या के रूप में जीरो को लिख सकते हैं 0/1। और कैसी परमीय संख्या है? जो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो परमीय संख्या की परिभाषा अगर हम अच्छे से जान गए तो सारे प्रश्न हमारे इसमें समाहित हो जाएंगे। जैसे ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q क्या हो, कोई पूर्णांक हो तथा Q का मान शून्य ना हो, परमीय संख्याएं कहलाती हैं। परमीय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। अगर P और Q का चिन्ह समान है तो धनात्मक परमीय संख्या कहलाएगी, और P और Q का चिन्ह विपरीत है तो ऋणात्मक परमीय संख्या कहलाएगी। जैसे 3/(4), (1/9), ये दोनों ऋणात्मक परमीय संख्याएं हैं। बाकी जिस पे सर्किल हमने बनाया है ये धनात्मक परमीय संख्या है। तो ये परमीय संख्याओं के प्रकार हो गए। और शून्य भी एक परमीय संख्या है जो कि ना धनात्मक है ना ऋणात्मक। अब ढेर सारी परमीय संख्याएं लिखी हो, उनको हम धनात्मक और ऋणात्मक परमीय संख्याओं के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अब छोटी और बड़ी परमीय संख्या जानते हैं। संख्या रेखा पर शून्य के दाहिने ओर के पूर्णांक धनात्मक, बाईं ओर के पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं। तो अब छोटी और बड़ी परमीय संख्या कैसे? अगर 2 परमीय संख्याएं लिखी हो, एक परमीय संख्या लिखी हो 1/2 और दूसरी लिखी हो 1/3, ऐसे पूछा जाए छोटी परमीय संख्या, बड़ी परमीय संख्या, तो कुछ बातें तो हम प्रश्न देख के ही जान जाएंगे। पहचान अगर हम जान गए हैं, 1/2 कैसी परमीय संख्या है? फट से बच्चे कहेंगे धनात्मक। 1/3 कैसी परमीय संख्या है? ऋणात्मक। सभी धनात्मक परमीय संख्याएं ऋणात्मक परमीय संख्याओं से क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। अगर कहीं पे शून्य है, 0/5, और दूसरी परमीय संख्या है ऋण 1/9। अब यहाँ पे 0/5 माने शून्य ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक, लेकिन ऋण 1/9 ये ऋणात्मक परमीय संख्या है। यहाँ पे क्या होगा? शून्य बड़ा होगा। तो 2 परमीय संख्याओं को देख के अगर एक धनात्मक हुई एक ऋणात्मक हुई तो धनात्मक वाली बड़ी होगी। शून्य है और ऋणात्मक परमीय संख्या है तो ऐसी स्थिति में शून्य बड़ा होगा। लेकिन कभी कभी स्थिति ये आ जाती है कि दोनों परमीय संख्याएं समान हो, दोनों परमीय संख्याएं समान हो, जैसे 1/3 और 2/5। अब पूछा जाए कौन बड़ी है, कौन सी परमीय संख्या बड़ी है? तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि पहला काम हर धनात्मक होना चाहिए। हर धनात्मक नहीं है तो ऋण 1 का गुणा करके उसको धनात्मक बना लेंगे। और हर जब धनात्मक हो तो क्या करेंगे? जब हर धनात्मक हो जाए तो इसका तिरछा गुणा कर देते हैं। तिरछा गुणा 5 × 5 और 3 दूना 6। इधर वाले के मान 6 आ जाएगा, इधर वाले के मान 5। कहने का मतलब 6 ज्यादा है 5 से, तो ये परमीय संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक। दूसरा, ये तीसरा नंबर तिरछा गुणा कर देते हैं। कब करेंगे? जब Q का मान धनात्मक हो। अगर Q का मान धनात्मक नहीं है तो उसको धनात्मक बनाएंगे। जैसे 3/7 और 5/5
8। यहाँ पे Q का मान देखो ऋण है तो इसको ऋण 1 का गुणा कर देंगे, गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1, और तब यहाँ पे निशान लगाएंगे जो भी लगाना होगा। ये हो जाएगा ऋण 3/7, ऋण 3/7, इधर है ऋण 5/8। तिरछा गुणा करेंगे, 8 तिरिक 24, बाईं तरफ आया ऋण 24 और दाईं तरफ आया 7 बचे 35, ऋण 35। अब बताओ कौन बड़ा है, ऋण 24 बड़ा है ऋण 35? ऋणात्मक संख्याओं में ऋण 24 शून्य से 24 अंक बाईं ओर, और 35 शून्य से भी कितना कम है, 35 अंक बाईं ओर। तो कहने का मतलब दाईं तरफ संख्या रेखा पर ऋण 24 पड़ेगा, तो ऋण 24 ऋण 35 से बड़ा है। कहने का मतलब ऋण 3/7 ऋण 5/8 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सीखा पूर्णांकों का जोड़ और घटाना, और परमीय संख्याएं, परमीय संख्याओं के प्रकार, और परमीय संख्याओं में कौन सी परमीय संख्या छोटी होगी, कौन सी बड़ी होगी, उनको किस तरह से हम छोटी और बड़ी परमीय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना हर धनात्मक होना चाहिए, हर धनात्मक बनाओ और उसके बाद तिरछा गुणा कर लो, तो हमें पता चल जाएगी कि दो परमीय संख्याओं में कौन सी परमीय संख्या बड़ी होगी, कौन सी परमीय संख्या छोटी होगी। इसी के आगे अब कल परमीय संख्याओं का जोड़ घटाना और दो परमीय संख्याओं के ठीक बीच की परमीय संख्या कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसको हम सिखाएंगे। इसको जरा नोट करिए। और हाँ, एक चीज हम बार बार कहते हैं, चूंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, जब लंबा हो जाता है तो फिर वो डाउनलोड करने में थोड़ा समस्या, इसलिए थोड़ा छोटा वीडियो रहेगा और आपको रोज एक वीडियो मिलता रहेगा। ध्यान से आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भारती सर की क्लास में @रामानंद भारती 1984 इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो उपलब्ध हो जाए। इतनी बातें इनको दोहराइएगा, अपनी किताब के प्रश्नों को देखिएगा, छोटी परमीय संख्या, बड़ी परमीय संख्या, परमीय संख्या प्रकार, परिभाषा, ये सब ध्यान से पढ़ के तब आइएगा, क्योंकि शिक्षा के अलावा और कोई विकल्प है नहीं हमारे गरीब बच्चों के पास। वर्तमान समय में देखा गया बच्चे गेम बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, पता नहीं हमारे गांव के भी बच्चे गेम खेलते रहते हैं, कभी इधर बैठ के कभी उधर बैठ के, कोई पबजी खेल रहा है, कोई BGMI पता नहीं क्या खेल रहा है, कोई जो है एलिवेटर खेल रहा है। तो इन गेमों के बजाय आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अच्छे नागरिक बनिए और देश के, गांव के, अपने घर के अच्छे व्यक्ति बनिए और पढ़ते रहिए। भारती सर की क्लास पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। इसको नोट करिए, आप लोग नोट करिए।